Hi everyone. We are at India Italy Technology Summit organized by CII in New Delhi today. And we are with Mr. Pramendra Singh. He is the founder and CEO for a company named Secure Fire Safety Industries Private Limited. Welcome, Mr. Pramendra. Hi. Can you tell us a little bit about what your company is all about? Actually, our company is working toward the developing innovative materials into the thermal insulating and fire protecting materials, which are having advanced features, whatever we are lacking right now in worldwide situations, kind of stuffs. Okay. For example, right now, if we talk about insulating materials or fire protecting materials, they are tested just for the 10 seconds, whether it is the EN norms or Indian standards and all. They are, whether it's for flammability test or the shrinkage test, but they are tested for the 10 seconds. We are far better than that. We are even tested our materials for 1 hour duration. They can sustain up to then, up to that level. Right. So more than 60, more than 10 seconds we are working there. Thermal insulation kind of stuff. If we talk, it is for more than 1 hour time duration for 1000 degree centigrade temperature. This is the kind of stuff which we are doing. This material is totally replacing asbestos, which is being banned throughout the world. Okay. But this kind of stuff we are doing. In next level, we will improving our material, taking it up to 2500 degree centigrade temperature insulation. Right now, up to 1000 we are working. Okay. तो essentially if I were to understand this in layman language, आपके पास में कोई equipment है या आपका protective gear जिसको कि आदमी यूज़ करके इंसान यूज़ करके बचाव कर सकता है ना बेटर तरीके से। परफेक्ट उसका बचाव कर सकता है। और बचाव करने के साथ साथ अगर हम बात करते हैं, एक इस मेटेरियल का मल्टीपल वे में यूज़ आता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं फायर फाइटर्स की बात करते हैं, जैसे बताया कि 10 सेकंड के लिए ही उनके पास टेस्टेड मटेरियल्स हैं। भले उनको फायर फाइटिंग करनी है, वर्ल्ड वाइड अभी तक मटेरियल उनके पास जो भी यूज़ कर रहे हैं वो 2 से 5 मिनट से ज़्यादा फायर फाइटिंग नहीं कर पाते। तो अब ये ज़रूरत पड़ने पर सेफली, कंफर्टेबली, आराम से 5 से 10 मिनट 15 मिनट तक वो फायर फाइटिंग कर सकते हैं। जब कोई फायर फाइटर खुद ही कंफर्टेबल होगा तो ही वो किसी की जान बचा पाएगा। खुद ही कंफर्टेबल नहीं होगा, राइट, तो वो बचाने की चलती क्या है, वो दूसरे को वो खुद ही नहीं बच पाएगा। फर्स्ट थिंग इज दैट। सेकेंडली, आर्मी, CISF, CRPF, वी आर टारगेटिंग दिस वन, जिनमें कि DIG लेवल की मीटिंग हमारी हो चुकी है, राइट। और इनका ये कि अब जो भी इंसर्जेंसी के टाइम में ये लोग फायर फाइटिंग या फिर मतलब डील कर रहे होते सिचुएशंस को, कहीं पर भी इस तरह का कोई केस आ जाता है जहाँ पर इनको दे हैव टू डील विद द फायर, या उनको पेट्रोल बम फेंक दिया, कुछ भी कर दिया, तो अभी तक उनके एप्रल्स ऐसे नहीं हैं जो उससे प्रोटेक्ट उनको कर सकें। अब उनकी ड्रेस ही हम लोग ऐसी बना रहे हैं कि अगर एक तो गर्मी के समय में भी वो उसको नुकसान न पहुंचाए, इजीली कर सके कंफर्टेबली। अगर कहीं पर ये पेट्रोल बम या किसी तरह की फायर का उनका इंट्रैक्शन हो जाए तो उनकी आर्मी लोगों की या CISF वालों की ड्रेस जो है फायर को कैच ना करे, राइट, दैट वे। और उनके जो जहाँ पर भी टेंट वगैरह लगे होते हैं वो भी ऐसे बनाए जाएंगे कि वो फायर प्रूफ हों, वाटर प्रूफ हों, और इसके अतिरिक्त जितनी भी चीज़ें उनको चाहिए प्रोटेक्शन के रूप में वो सारी उनके थ्रू, वो उसको अगर ज़रूरत पड़े तो उसको यूज़ करके भी फायर ब्लैंकेट को एज अ फायर ब्लैंकेट यूज़ कर ले, टेंट को भी, और निकल जाए। गाड़ियों पे जिस पे वो चलती हैं, टेंट वगैरह से कवर होती हैं, उसको भी इस तरह से कवर किया जाएगा कि कल को कोई उसके ऊपर कोई बम छोटा सा फेंक दे, पेट्रोल का फेंक दे, कुछ आग लगाने की कोशिश करे कोई मिलिटेंट, तो वो सेफली जा सके। दैट वे वी आर वर्किंग। अभी तक मुझे मटेरियल नहीं मिला जो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा के लिए अगर 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे आराम से छोटा सा ही मटेरियल अगर लगा कर मैं करूँ और इंसुलेशन चाहूँ, नहीं मिला। एस्बेस्टस वर्ल्ड वाइड बैन हो गया है। बाकी मटेरियल्स के अंदर डिमेरिट्स हैं। एवरी मटेरियल्स गेट्स श्रिंक और क्रिएट फ्यूम्स, राइट, और ट्रांसफॉर्म द हीट। Our material will not show all these characteristics. It can sustain for hours duration. While it will not create any kind of fumes, it will not transform the heat, it will not create the itching. Even the ceramics is one of the best material in the world. लेकिन वो खुजली पैदा करता है। दूसरा, कुछ समय के बाद वो झड़ना चालू कर जाता है। तीसरा, हीट कुछ लेवल पर 20-30% वो ट्रांसफ़र भी करता, पूरी नहीं रोक पाता। ये मटेरियल इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स से अलग हटकर बनकर आया है। इसको आप कहाँ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं?
इसको अभी आईआईटी कानपुर के अंदर इसके अंदर R&D वगैरह सारी होकर आई है, बनकर आई है। इसको हम लोग अपना अभी प्लान तो हम लोग इसको बद्दी के अंदर इसको लेकर जा रहे हैं कि वहाँ लेकर जाएंगे, और दूसरी यूनिट हम इसका अपना गाज़ियाबाद के अंदर इसकी रखेंगे। तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग में जिस तरह का आप बता रहे हैं कि इतना प्रोडक्टिव डिवाइस है, इतनी बड़े लेवल पे ये हेल्प करने वाला है, फायर फाइटिंग पे हो, चाहे वो हमारे देश के जवान हो बॉर्डर्स पे, तो इट्स बहुत बड़ा इसका रोल दिख रहा है जो कि सेफ्टी के लिए बहुत क्रिटिकल है आज की डेट में। तो इसमें आप कोई ऐसी टेक्नोलॉजीज़ भी यूज़ कर रहे हैं जिससे कि कि इसको और ज़्यादा थोड़ा सा एडवांस बना के इसका ऐसा फुल प्रूफ बनाया जाए कि भाई वो सेंसर बेस्ड हो चीज़ें, वो अगर कोई ऐसे एरिया में है जहाँ पे कि इसको कनेक्ट किया जा सकता है ओवर वायरलेस, इन चीज़ों को ये बात कर सके, आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें जो भी इनके सेंसर्स लगे हुए हैं, या कल को रोबोटिक्स का आप यूज़ करना चाहेंगे इस तरह के उसमें, तो उसमें क्या कहना है आपका? एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें सेंसर्स का, रोबोटिक्स का पूरा यूज़ होना है, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति अगर इसको यूज़ कर रहा है और ही इज़ डीलिंग विद द फायर और हीट, राइट, और तो सबसे पहले उसको भी तो रेस्क्यू के लिए ज़रूरत पड़ सकती है किसी टाइम पर। अगर वो जिस डीलिंग के लिए जा रहा है फायर पे, अगर एक लेवल से ऊपर उसको ही हेल्प की ज़रूरत पड़ गई, तो उसको सेंसर्स के थ्रू जो दूसरे उसके टीम मेंबर्स हैं उसको मालूम पड़ सकता है कि वेयर ही इज स्टैंडिंग राइट नाउ, व्हाट इज हिज पोजीशन राइट नाउ, किस टेम्परेचर पे ही इज डीलिंग विद राइट नाउ, कितने सेकंड्स का उसके पास टाइम बफर है कि हम उसके पास अपनी हेल्प पहुंचा सकें, सेवर को भी सेव करें, राइट, दैट वे वी आर प्लानिंग, और जल्दी ही इसको इम्प्लीमेंटेशन में लेकर आया जा रहा है। दैट वे डेफिनेटली वी आर वर्किंग। Thank you, Mr. Pramendra Singh, for speaking to us, and we wish you all the best in your journey. थैंक यू वेरी मच।